तो यहाँ पर 12वें मंत्र में 11वें तक हो गया था। 12वां कहते हैं गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के विरह में उनको उनकी लीलाओं के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म से लेकर के उस काल तक जब तक गोपिकाओं के साथ मिलन हुआ उस काल तक जो जो भी लीलाएं करी भगवान ने उन्हीं को स्मरण करके गा करके भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हैं। इन बालापन से जो उन्होंने पीड़ा करी होगी ग्वाल वालों के साथ राक्षसों को मारा, अन्यों को मारा और गोपिकाओं के साथ विहार किया, दली मंथन आदि खाया, चोरी आदि करी इत्यादि को लेकर के गायों के पीछे गए और गायों के पीछे जाते पर किस प्रकार के वेशभूषा बना करके जाते थे, किस प्रकार से वेशभूषा बना करके लौट करके आते। इस सभी को भगवान गोपिकाएं इस प्रकार का उन्हीं के इस रूप को देख करके चिंतन करते हैं और पुकारती हैं। अब उसी को लेकर के और भी कहते हैं 12वें मंत्र के द्वारा कहते हैं दिन में परीक्षाए नीले कुंतैर बन रुहाननम विप्रदागतम घनरजसुलम दर्शयन् मुहुर् मनसि न स्मरं वीर्यच्छसि। तो यहाँ पर गोपिकाएं कहती हैं हे वीर, हे कृष्ण, हे मनमोहन, जब आप एक गायों को चराने के लिए जंगल में जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण पहले बछड़ों को चराते थे। अब बछड़ों को चराते चराते थोड़े बड़े हुए तो गायों को चराया। जब तक ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चोरी नहीं की तब तक भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को चराते थे। अब इसके पश्चात चोरी करने के पश्चात भगवान ने गाय को चराना चालू कर दिया था, है ना। भगवान ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष तक अपने पास में रखा। अपने पास में ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक नहीं रखा, कहीं स्वर्गलोक आदि में रखा होगा अथवा कहीं ऐसी जगह रखा जहाँ पर ब्रह्मा जी का तो एक क्षण में बीत गया हो। पृथ्वी लोक का 1 वर्ष व्यतीत हो गया और ब्रह्मा जी के लिए तो थोड़ा पलक मारने के समान कितने काल तक ब्रह्मा जी ऐसी स्थान पर रख दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने 1 वर्ष तक बालक बन करके 1 वर्ष तक गायों के बछड़े बन करके सेवा करी। मतलब गो ब्रज की जो माता हैं उनको आनंद प्रदान किया, गायों को भी आनंद प्रदान किया और माताओं को भी आनंद प्रदान किया। जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में चिंतन किया था उन सभी को उन्होंने मातृभाव का आनंद प्रदान किया। कहते हैं जब भगवान श्री जो माताएं पहले अपने पुत्रों से प्रेम नहीं करती थी, वही जब श्री कृष्ण पुत्र बन गए तो वही माताओं के हृदय में प्रेम ज्यादा बढ़ गया। तो जिन गायों ने दूध देना बंद कर दिया था और पिलाना बंद कर दिया था उन बछड़ों को, वो भी गाय उनको दूध पिलाने लगी थी। क्योंकि जब वो एक बछड़ा पैदा हो जाता है फिर उस पैदा होने के पश्चात नया जब बछड़ा पैदा होता है तो जो बड़े वाले पहले पैदा हुआ उसको पिलाना बंद कर देते हैं। अब इसके पश्चात नया बछड़ा भी पैदा हो गया फिर तो पिलाना बंद ही कर देती हैं गाय। तो ऐसा नहीं कि 1 बछड़ा पैदा हो चुका है और उससे बड़ा वाला जो बछड़ा है उसको भी गाय दूध पिलाने लगी। क्यों? उसको ब्रह्मा जी चोरी करके ले गए थे। तो ऐसी गायों ने भी 2 बछड़ों को दूध पिलाया। एक जो नवजात शिशु है उसको दूध पिलाया और जिसने दूध पीना बंद कर दिया था, छोड़ दिया था, उसको दूध पिला दी गाय। वो बड़े प्रेम से पिला दी थी और सारी गायों का दूध बढ़ गया था। उस काल में जब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बने और बछड़ा बने तो गायों का दूध भी बढ़ गया था। वो प्रेम भी ज़्यादा करने लगी थी, स्नेह से ज़्यादा चाटती थी। ऐसे पहले बछड़ों को गाय कम चाटती थी, लेकिन जैसे कृष्ण भगवान बछड़े बने तो गाय भी बहुत चाटने लगी, तो माताएं भी अब ज़्यादा प्रेम करने लगी। अब इस प्रकार से लीला करते करते 1 वर्ष व्यतीत हो गया।
और बलराम जी को शंका हो गई। बलराम जी को चोरी करके नहीं ले गए ब्रह्मा जी। जिस तरह चोरी करी ब्रह्मा जी ने बछड़ों की और ग्वाल बालों की, उस दिन गाय चराने के लिए, बछड़े चराने के लिए बलराम जी नहीं गए थे, क्योंकि बलराम जी जाते तो उनको शक हो जाता, गड़बड़ है। एक वर्ष व्यतीत होने के पश्चात उन्होंने प्रेम में विपरीत देखा। बलराम जी ने विपरीत भावना देखी। कैसी विपरीत? जो माताएं अपने बच्चों से प्रेम नहीं करती, वही माताएं प्रेम कर रही है। कैसी प्रेम करें? जैसे हम लोग मुझ कृष्ण को, बलराम को, कृष्ण को जैसे प्रेम करती थी, उस प्रकार की ये अपने अपने बच्चों से प्रेम कर रहे हैं। तो पहले अपने बच्चों से प्रेम नहीं करती थी वो, भगवान श्री कृष्ण बलराम से सारी ब्रज की माताएं प्रेम करती थी। और गाय आदि तो जैसा हमको प्रेम कर रहे हैं वैसे ही इन बालकों को प्रेम कर रहे हैं। क्या बात है। और दूसरी बात है कि गायों को भी विपरीत ऐसा देख रहा हूँ। गाय भी जिन पशुओं ने दूध पीना बंद कर दिया था, पिलाना बंद कर दिया था, उन गाय भी दूध पिला रही है। क्या बात है। इनसे कैसे हो सकता है कि विपरीत प्रेम कहाँ से आ गया? कुछ समझ में नहीं आती। फिर उन्होंने योग धारणा करी, ध्यान से देखा, ध्यान लगाया। तो ध्यान लगाया तो फिर देखा कि तो सारे कृष्ण ही कृष्ण है, ना तो ग्वाल बाल दिख रहे हैं, ना बछड़े दिख रहे हैं, सीधा सीधा कृष्ण ही दिख रहा है। तो कृष्ण से पूछा, ये क्या चल रही है गाड़ी, कौन सी लीला चल रही है? कृष्ण के पास में जाकर तो पूछा, तो दाऊ भैया ब्रह्मा जी की करामात है। कौन की करामात है? ब्रह्मा जी ने मेरे को आश्चर्य में डालने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, इस प्रकार से उन्होंने ग्वाल वालों को चोरी कर ली और गाय भैंसों को चोरी कर ली। तो उनको भी मैंने शिक्षा देने के लिए, तो उनकी लीला में और आनंद प्रदान करने के लिए इस प्रकार से लीला कर ली। ब्रह्मा जी ने भी कहा, ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि छोटी छोटी लीला तो देखते देखते हम परेशान हो गए, छोटी मोटी लीला देखते देखते परेशान हो गए, कुछ नई लीला भगवान श्री कृष्ण की देखना चाहिए, तो थोड़ी लीला में भी सहयोग प्रदान करूँ। ब्रह्मा जी ने ऐसा विचार करके वैष्णव को चुरा लिया, ग्वाल वालों को चुरा लिया। पहले तो शक हो गया भगवान श्री कृष्ण को, वैष्णव चुरा लिए नहीं मिले, कोई राक्षस तो नहीं ले गया, कोई वैष्णव को राक्षस तो नहीं ले गया। लौट जिस दिशा में गए थे वैष्णव उस दिशा में गए, घूम करके आए, लेकिन मिले नहीं, तो ना लौट करके वहीं पर आए जहाँ पर वो रोटी खा रहे थे, भोजन कर रहे थे। तो वहाँ पर देखा कि ग्वाल वाल भी नहीं है, तो नहीं है तो ग्वाल वाल कहाँ चलेगा मेरी बिना। तो देखा कि ग्वाल वाल नहीं दिख रहे, कहीं राक्षस को लौटा कर नहीं लेगा, पकड़ कर नहीं ले जाए। देखा कि राक्षस की तो कोई लीला नहीं है इसमें, करामात नहीं। ध्यान दिया, देखा कि ब्रह्मा जी ले गए, तो फिर उन्होंने ब्रह्मा जी के साथ युद्ध नहीं कर सकते, चलो ब्रह्मा जी को भी मुहर में डालते हैं, उनको आनंद प्रदान करते हैं। तो स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण बन गए, बछड़े बन गए, और स्वयं ही ग्वाल बाल बन गए। तो स्वयं ही स्वयं को खिलाते हैं, स्वयं ही स्वयं के साथ खेलते हैं, स्वयं ही स्वयं के साथ खेलते हैं और स्वयं ही स्वयं के साथ खिलाते हैं। और घर में भी जाते हैं, स्वयं ही स्वयं बन करके जाते हैं। तो इस प्रकार से एक वर्ष व्यतीत हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा चलो देख लेते हैं कृष्ण की क्या गति है, रो रहा है या तो कुछ और कर रहा है, अथवा कुछ पछता रहा है या किसी को पुकार रहा है। तो जैसे ब्रह्मा जी आए तो आकर तो देखा कि वो तो जिस अवस्था में ग्वाल वालों को ले गया था, जितने ले गया था, जितने वर्ष ले गया, वो तो यहाँ पर खेल रहे हैं, आता उसी प्रकार के रंग रूप के खेल रहे हैं। एक वर्ष हो गया मेरे लिए यहाँ पर के अनुसार ब्रह्मा जी को मोह पैदा हो गया। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर देखा कि इस कृष्ण में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, ये तो पुनः पहले के जैसे पूर्व के समान ही खेल रहे हैं, आनंद से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, चला रहे हैं। अगर ब्रह्मा जी सोचा नहीं कृष्ण ने ऐसा तो नहीं, मैं तो वैष्णव को चुरा करके वहाँ पर छोड़कर चला गया था, हो सकता है कृष्ण ने अपनी माया के द्वारा ले आया होगा। तो वहाँ पर जाकर देखा तो वैष्णव तो वहीं पर है, देखा ग्वाल वालों को देखा कि ग्वाल वाले वही है। तो ब्रह्मा जी पुनः वहाँ जहाँ पर आए वहीं पर आते, जहाँ पर कृष्ण भगवान वैष्णव को चला रहे थे वहीं पर आ गए। तो यहाँ पर वही रंग रूप वाले कृष्ण ग्वाल वाले हैं और बछड़े, तो वहाँ पर भी ग्वाल वाले बछड़े वही रंग रूप वाले हैं, उतने ही बड़े वाले हैं। तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ये सत्य वो सत्य है, मैं जिनको चोरी करके ले गया था कृष्ण भगवान की अनुपस्थिति में, वो सत्य है कि जो कृष्ण के सामने चल रहे हैं, खेल रहे हैं, बछड़े चल रहे हैं कृष्ण भगवान के सामने, कृष्ण भगवान खेल रहे हैं जिनके सामने, वो सत्य है।
ब्रह्मा जी को मोह पैदा हुआ है ना, ये निर्णय कर पाए कि ये सत्य है तो वो सत्य है, वो सत्य है कि ये सत्य है, निर्णय नहीं कर पाया, मोह हो गया उनको। तो भगवान श्री कृष्ण उनके मोह को भंग करते हुए जो कृष्ण भगवान के पास में बछड़े वाले देखा कि ये तो सारे कृष्ण कृष्ण बता दिया, ये सारे कृष्ण कृष्ण। तो ऐसे कृष्ण कृष्ण को देख करके ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, नमस्कार किया, पर सारे बछड़े ग्वाल ला करके रख दिए, तो अपनी माया को खींच लिया। ऐसे ही जिसके पास में एक सप आता था संशय, जनक राजा ने स्वप्न में देखा, जागृत अवस्था में तो खा पी कर सोया, खाया पिया और सो गया रात के समय। रात को जैसे स्वप्न में गया उस समय देख लिया कि मैं 7 दिनों से भूखा हूँ, पर 7 दिनों से भूखा हूँ। अब किसी अन्य क्षेत्र में गया मानने के लिए तो लान बने को पड़ती है अन्य क्षेत्र में। अभी जैसे आप पीछे देखते हैं कहीं भी जाना भी अन्य क्षेत्र चलता है तो भिक्षा देते हैं तो लान खड़े होने पड़ती है। यहाँ तो महाराष्ट्र में तो देखती है बस में बैठे तब भी लान में लगते हैं, कोई स्त्रियाँ भी लगते हैं पुरुष भी लगते हैं, उधर नहीं लगते, उधर तो जो पहले बोल रहे हैं वो ठीक है, यहाँ तो लान सिस्टम है। तो कहते हैं लान लगना पड़ती है। तो जनक राजा अभी लान में लगे थे भिक्षा मांगने के लिए, तो लान में लगते लगते वो अंतिम आते आते सारी खिचड़ी समाप्त हो गई। अब वो लोग कहा भाई खिचड़ी कुछ दे दो, मैं 7 दिनों से भूखा हूँ, कहा घोषणा के लिए बची है, जली हुई बची है, तो उनको कोई दे दो। कोई लेकर गए जली हुई खिचड़ी, अब ले जा करके किसी नदी के किनारे तालाब के किनारे सोची पहले स्नान कर दूँ और पितरों को दान कर दूँ, पिंड दान कर दूँ, फिर बचा हुआ मैं खाऊंगा। ऐसे करके स्नान आदि करके खाने वाले थे, उसी काल में कौवा ले गया, पक्षी उसको छीन करके बाहर झपट करके ले गया। अब ले गया तो वो जो मिला था वो चला गया और फिर दुखी हो गया, तो दुखी होती उसी समय नींद खुल गई। और नींद खुली तो उनके मन विचार है कि जो स्वप्न देख रहा था वो सत्य है कि जो मैं अभी मैं तो खाया खा करके पीकर सोया था, तो स्वप्न में कैसे मैं भूखा हो गया। तो वो उस काल का भूखा मैं था कि इस काल का मैं जो अभी वर्तमान काल में खाया खा करके पीकर सोया हूँ, ये सत्य है, ये सत्य वो सत्य है। तो ये मन में ब्राह्मण को पैदा हो गया, बहुत ब्राह्मणों से पूछा कि ये सत्य को सत्य है, लेकिन ये बताया नहीं उन्होंने राजा ने कि मैंने स्वप्न में ऐसा दृश्य देखा था, ऐसी घटना मेरी घटी थी, ये नहीं बताया। लेकिन ब्राह्मणों से पूछा वो सत्य के सत्य है, तो ब्राह्मणों ने निर्णय नहीं कर पाया। अष्टावक्र मुनि से पूछा कि ये सत्य को सत्य है, तो अष्टावक्र मुनि ने कहा कि ना वो सत्य ना ये सत्य है। तो कौन सत्य? ना स्वप्न सत्य है ना जागृत सत्य है। तो कौन सत्य? जो स्वप्न को देख रहा है वो सत्य है, जो जागृत को जानना वो सत्य है। स्वप्न का दृष्टा सत्य है, जागृत का दृष्टा सत्य है। ना स्वप्न सत्य ना जागृत सत्य, लेकिन दोनों को प्रकाशन जो कर रहा है वो सत्य है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी को भी भ्रम हो गया था, ये सत्य को सत्य है। कृष्ण भगवान ने बता दिए कि मैं सत्य हूँ। कौन हूँ? मैं सत्य हूँ। भ्रम समाप्त हो गया। तो यहाँ पर उसी को लेकर कहते हैं कि दिन परिचय, कहते हैं दिन के समाप्त हो जाने पर आप जब गायों को चराने के लिए जंगल में जाते हैं, उस काल में हम आप जैसी मालूम पड़ता है जानकारी हो गई कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ जंगल में गाय चराने के लिए जा रहे हैं। तो सभी कभी महल होंगे तो महलों की अटारियों पे बैठ जाती हूँ, सड़क पे तो महल नहीं झोपड़ियाँ हैं, तो दरवाजे पे आ जाती थी। तो जब आ जाती थी तो देख लेती थी, उनके चेहरों को देख लेते थे, वो चेहरों को देख करके फिर वो अंदर चली जाती थी। अब जो लौट के उनको मालूम पड़ जाता था अब सूर्य भगवान अस्ताचल को चले गए, अब गाय आने वाले हैं। तो कहते हैं दिन परिचय, दिन के समाप्त हो जाने पर जब वो समाप्त हो गया अस्ताचल को चला गया, उस काल में भगवान श्री कृष्ण लौट करके आते हैं। नील कुंत रहे वन रुहानम विभ्रत आवतम, कहते हैं भगवान जब जंगल से लौट करके आते हैं विचित्र वेशभूषा को बना करके आते हैं। आपने एक श्लोक सुना होगा, बरहा पीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतिभासा कनककपिशम वैजयन्तीं च माला रंध्रान् वेणो ददर्शुदया पूर्यं गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत् कीर्तिकीर्ति। इस
श्लोक है, शुरू में वेणु गीत में जब वेणु गीत चालू होता है उसके पहले गोपिकां इसी को चिंतन करते हैं। ध्यान मंत्र है, ध्यान इसको ध्यान करके इसको गा करके इस प्रकार के जिसमें जो अर्थ प्रतिपादन किया है, तो व्यक्ति इसको ध्यान करके भगवान के स्वरूप का चिंतन करके आगे भजन करें। तजपस्तर भावना बरहा पीडम नटवर बबू कहते हैं, बरहर बबू मयूर का पुच्छ भाग बरहा पीडम नटवर बबू, नटों के में श्रेष्ठ ऐसे नट का स्वाम धारण करके भगवान से मयूर का पुच्छ भाग मोर पाते उस सर का धारण करके बरहा पीडम नटवर बबू कर्णमय कर्णिकारम, दोनों कानों में कर्णिकार नामक जो फूल होता है पीले पीले रंग का, उसको दोनों कानों में धारण कर लेते हैं। कर्णम बिभ्रत वासा कनक कपिशम कहते, कनक कपिशम विभ्रत धारण करते हैं। कनक कपिशम सोने की जैसी रंग है जिसका, आला है जिसकी, ऐसे वासा या वस्त्र को धारण करते हैं। बिभ्रत वासा कनक कपिशम वैजयंती माला है, ये वैजयंती जो मैं पहना हुई माला वैजयंती की है या तो लक्ष्मी देती है। वैजयंती की माला क्या देती है? लक्ष्मी देती प्रदान करती है, जिससे वो जब करे लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी प्रसन्न होती है, लक्ष्मी की प्रतीक है। तो विभ्रत भाषा कनक विष्णु वैजयंती का माला रंधान वेणु रद्र सदया, हाथों पर वेणु को धारण करते हैं। रंधान वेणु रद्र सदया पूरे गोप वृंदे आवाज से घूमते हैं, घूमने के पश्चात ऐसे ऐसे मठ हाथ करते हैं उनको। रंधान वेणु रद्र सदया पूरे गोप वृंदे विभ्रत भाषा कनक विष्णु वैजयंती का माला रंधान वेणु रद्र सदया पूरे गोप वृंदे वृंदारण्य स्वतंत्रम प्राविशत कीर्ति। जो वृंदारण है भगवान श्री कृष्ण धाम है, तो ऐसे जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण विहार करते हैं, जो स्वयं का स्वरूप है धाम भी है, उसमें जब प्रवेश करते हैं तो पीछे से उनके बाल बाल जय हो जय का नारा लगाते जाते रहते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ऐसा गोपिका ध्यान करती चिंतन करते रहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते हैं वर्ण रूहानम नील कुंतलम, नील यानी काला, भगवान श्री कृष्ण काले भी है लेकिन काले चलो, और इनको कहते हैं कुंतल। कुंतल अस्त्र विशेष का नाम भी है, और कुंतल का अर्थ है बालों का गुच्छा, बालों का गुच्छा। नील कुंतल काले घने, भगवान श्री कृष्ण के बाल कैसे केस काले काले घने बाल है। तो ऐसे बालों से को करके और वर्णन करते हैं। वन रूहानम कहते हैं वन में उत्पन्न होने वाले जो फूल आदि हैं, उन फूलों को धारण करने वाले कानन मुख उस वन के फूल आदियों के द्वारा अपने चेहरे को सुंदर बना लेते हैं। कोई पीला फूल लगा दिया, कोई किस प्रकार का फूल लगा दिया, अथवा कमल के जैसे मुख वाले सुंदर मुख वाले। कहते हैं विभ्रत आवृतम धारण करने वाले, और आवृतन वर्ण उससे युक्त होकर के ऐसे सुंदर चेहरे से युक्त होकर के जब आते हैं, और कभी कभी गर्मी के समय आएंगे तो कहते हैं उनके चेहरे पे अनेक प्रकार के आभूषण आदि लगे हुए हैं, और कहते हैं कई प्रकार के नट के जैसा रूप बना लेते हैं, और पसीना आदि भी टपकता है। मतलब गर्मी के समय में पसीना टपकता है, लेकिन ठंडी के समय में नहीं टपकता। तो कहते हैं विशेष रूप से तो काली काली घटा जैसे बाल, और उसी में ही किसी प्रकार का फूल लगा हुआ, किसी प्रकार का कुछ लगा लिया, नट का वेश बना लिया। तो कहते हैं उस काल में अब जब जंगल से लौट कर के आते हैं गर्मी के समय अथवा ठंडी के समय, दोनों समय घन रज स्वलम कहते हैं घन ठोस रज रसुअलम आता रज है ना। जब गाय चलती हैं तो जैसे अभी रोड पक्के है, यहाँ पर धूल नहीं होती है, लेकिन प्रायः करके गाय कच्चे रास्ते से चलती है, तो कच्चे रास्ते से जो भी गाय बैल आदि चलेंगे तो चलने से उनकी एक खरों से क्या होता है, रज उठती है, धूल मिट्टी उड़ती है। तो मिट्टी उड़ती है तो वो कहाँ पर टकराती है, कभी कभी मनुष्यों से भी टकराती है, वृक्ष सारे वृक्ष आदि से टकराती रहती है। जैसी जैसी हवा चलती है उसी प्रकार से धूल उड़ती हुई उस दिशा को जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण पीछे पीछे चलते हैं, तो गायों के खुरों से उत्पन्न उड़ी हुई धूल भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर, बालों पर, अंगों पर गिर जाती लग जाती है।
तो भगवान श्री कृष्ण का चेहरा में थोड़ी सुंदरता और आ जाती है। अगर बिना पाउडर का पाउडर लग जाता है, बिना लगाए फ्री का कहते हैं, इससे गायों की रज बड़ी पवित्र होती है। तो इस प्रकार से तो कहते हैं घन रजसु हरम सुनो दर्शन मोह। जब इस प्रकार की शोभा से होकर के आप सायंकाल लौट करके आते हैं उस काल में, हे कृष्ण हम आपके चेहरे को जब देखते हैं, आपके चेहरे को इस प्रकार से अवस्था से होकर के देखते हैं, तो आपके चेहरे को देख करके हमारे मन में काम वासना जागृत हो जाती है, कामना उत्पन्न हो जाती है। आपको देख करके आपके मिलन आपके साथ मिलन होने की इच्छा जागृत हो जाती है, किंतु मिले नहीं, अंग संग नहीं हो पाए, लेकिन मन में अकेली इस प्रकार से कामना, आपके प्रति कामना जागृत हो जाती है। आकर कब भगवान हमारे सामने आए हैं, है ना, इच्छा हम मुझसे वार्तालाप करें। इस प्रकार से आपको देख करके इस प्रकार के हमारे मन में उद्वेग पैदा हो जाता है, आपसे मिलने की इच्छा पैदा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं किंतु अभी मिलन नहीं होता, मन में तो उत्पन्न हो जाता है, लेकिन शरीर के साथ संग नहीं हो पाता और हमारे काम को बढ़ा देता है। इस प्रकार का चेहरा आपका जब देखते हैं, ऐसी आकृति आपकी देखते हैं, तो हमारे मन में बहुत काम बढ़ जाता है, इच्छा बढ़ जाती है, इस प्रकार से मिलने की आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। अब आगे के मंत्र को कहते हैं, श्लोक को कहते हैं, देव मंत्र को कहते हैं, प्रणते कामेदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं देहमापदि चरणपङ्कजं शान्तमं च ते रमणनस्तने स्वपर्यादिहं। तो यहाँ पर कहते हैं वो भी कहाँ, हे रमण बिहारी। वृंदावन में जब जाएंगे ना तो एक कृष्ण भगवान का मंदिर रमण बिहारी के नाम से किसी कोई भक्त हुए हो तो उन्होंने उनको प्रकट किया है। भक्ति के प्रभाव से भगवान जमीन से निकल आया, प्रकट हो गए मूर्ति के रूप में, तो रमण बिहारी कहलाते हैं। यानी गोपिकाओं के साथ रमण करते थे, अथवा राधा का साथ बिहार करते थे, इसलिए उनका नाम रमण बिहारी हो गया। और रमण क्रीड़ाएं धातु से रमण शब्द बनता है, क्रीड़ा अर्थ में, बिहार करने में, खेलने अर्थ में। ऐसे भगवान जो कृष्ण हैं कहते हैं आदिहन और कहते हैं आदिहन, यानी आदि व्याधि। दो प्रकार की आदि व्याधि होती है, आदि होती है मानसिक संताप और व्याधि होती है शारीरिक कष्ट। तो आदि व्याधि योग सूत्र योग वासिष्ठ आदि व्याधि। भगवान का चिंतन दोनों प्रकार की व्याधियों को निवृत्त कर देता है, आदि को भी निवृत्त कर देता है, व्याधि को भी। तो आदि शब्द का अर्थ हो गया मानसिक संताप, मानसिक कष्ट। व्यक्ति को ज़्यादा कष्ट तो मानसिक ही होता है, शारीरिक कष्ट तो कम होता है। 90% मानसिक कष्ट होता है और 10% शारीरिक कष्ट होता है। ज़्यादातर व्यक्ति मानसिक दुख से दुखी ही रहता है, शारीरिक दुख से तो कम ही दुखी होता है। तो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कैसा है, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, चिंतन, उनका नाम, उनका यश का वर्णन करना, कीर्तन करना, ये सारे आदि व्याधि को नष्ट कर देता है, मानसिक संताप को दूर कर देता है और शारीरिक कष्ट को भी दूर कर देता है। तो हे ऐसे भगवान आदि व्याधि को नष्ट करने वाले भगवान आप कैसे हैं, प्रणत कामदम। जो भी स्त्री अथवा पुरुष साधक अथवा साधिका आपको प्रणाम करता है, प्रणाम करती है, बालक बालिका कोई भी है, तो कहते हैं उसको आप काम दम इच्छा को अनुसार कर देने वाले हैं। जैसी उसने इच्छा करी उसी के अनुसार आप उसको कर दे देते हैं। और कैसे हैं आप, कहते हैं पद्मज अर्चितम, कहते हैं पद्म से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी, पद्म से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी, क्योंकि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी, तो उनके द्वारा आप अर्चित हैं, पूजित हैं। तो ब्रह्मा जी उनकी पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर बैठ करके, कमल से उत्पन्न होकर के फिर विष्णु भगवान की
पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं। पहले ही वर्णन कर दिया और बाद बीच बीच में पूजा करते रहते हैं। कब करते रहते हैं? कहते हैं कई बार जब कष्ट आता है ब्रह्मा जी के ऊपर, ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की या विष्णु भगवान की पूजा स्तुति आदि करते रहते हैं। कहते हैं कब किया था? ब्रह्मा जी को कष्ट कब आ गया? जब मधु कहता हुआ दोनों जब उत्पन्न हो गए तो ब्रह्मा जी को बस सीधा दो हाथ करने के लिए आए। ब्रह्मा जी से बोला मधु कहता हूँ, हे ब्रह्मदेव, या तो आप इस गद्दी को छोड़ो अथवा हमारे साथ युद्ध करो, कोई भी करता है। या तो आप इस गद्दी को छोड़ दो, क्योंकि ये यहाँ पर वर्णन किया कि गद्दी उसी के लिए जो वीर है। वीर हो गया वसुंधरा, एक कहानी आती है कि वसुंधरा वीरों के द्वारा भोगने योग्य है, वीर हो गया वसुंधरा। अतः शासन कौन कर सकता है? जो वीर है। डरपोक शासन नहीं कर सकता। इसलिए इस आसन को, कमल की आसन को या हमारे लिए दे दीजिए, मतलब यदि आप हमारे लिए नहीं दे रहे तो दो हाथ हो जाए, तो जो जीतेगा वही इस कमल के आसन में बैठेगा। तो ब्रह्मा जी सोचा मैं तो भुट्टा हो गया। ऐसे एक और ये दोनों जवान हैं, और दूसरी बात एक और भी है, ये दो है मैं अकेला हूँ, कौन दो के साथ लड़ेगा? कभी इधर से लड़ो, इधर से प्रहार करूँ तो उधर से भी पीछे से प्रहार कर देगा। इससे अच्छा यहाँ से भाग जाओ और भाग करके भगवान कृष्ण शिव जी का विष्णु भगवान के शरण में चले जाओ। तो भगवान ब्रह्मा जी वहाँ से अदृश्य होकर के उनके सामने ही भागते भागते विष्णु भगवान के शरण में आ गए। लेकिन जिस काल में विष्णु भगवान को पुकारा उन्होंने सुना ही नहीं, विष्णु भगवान ने नहीं सुना। अब देखा कि तो सुनने गए तो सोए हुए, तो किसके शरण में जाकर? देवी शरण में जा, तो निद्रा देवी शरण में चले गए। निद्रा देवी की जब स्तुति करी तो निद्रा देवी उनकी भगवान विष्णु के नेत्रों से, अंगों से, सारे अंगों से निकली। तब भगवान विष्णु लड़ाई लेते हुए जमाई लेते उठे, जल्दी करो, पीछे दो आ रहे हैं, आपके कानों से उत्पन्न हुए है, मधु कैटव के साथ युद्ध करो, वो आपके बराबर है, आप उनसे मेल रक्षा करो। मधु कैटव देख आए विष्णु भगवान के पास में, ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई के लड़ने वाले हैं तुम्हारे साथ, ये बराबर की योद्धा है, उनके साथ लड़ो। तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूँगा। तो कहते हैं 5000 वर्षों तक भगवान विष्णु का मधु कैटव के साथ युद्ध होता रहा। अब एक हारता था, एक थक जाता था, मधु थक जाता था, कैटव लड़ता था, कैटव थक जाता था तो मधु लड़ता था। तो ऐसे लड़ते लड़ते 5000 वर्ष व्यतीत हो गए। विष्णु भगवान ही थक गए और भाई तो मरी नहीं थे, क्या बात है, इनकी मृत्यु कैसे हुई? उन्होंने कहा भाई सुस्ता लेते हैं, अभी देखो तुम दोनों हो और मैं अकेला हूँ, मैं अकेला तो मैं थक गया हो, तुम दोनों जब बारी बारी से सुस्ता लेते हो तो इसलिए मेरे को भी सुस्ताने के लिए दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है सुस्ता लीजिए। तो दो उधर बैठ गए, ये विष्णु भगवान इधर बैठ गए। अब उन्होंने विचार किया कि इनकी मृत्यु कैसे होगी, तो ध्यान लगाया, देखा कि इनके ऊपर देवी की कृपा है। तो देवी की कृपा है तो उन्होंने कहा कि मैं तो इनकी मृत्यु इच्छा मृत्यु के अनुसार है, मैंने फालतू इनके साथ युद्ध किया, व्यर्थ मेरा परिश्रम गया। तो उन्होंने देवी स्थापना करिए, ऊपर कृपा करिए, उनको मन में शीघ्र मारिए। उनका ठीक है आप उनके साथ युद्ध करिए, मैं इनको मोहित कर देती हूँ, मैं इनको क्या कर देती हूँ? मोहित कर देती हूँ। तो हाँ, भगवान विष्णु की ऐसे प्रार्थना सुन करके देवी मोहित कर दिया। भगवान विष्णु ने उनकी देवी की वाणी समझ गए क्या करना चाहते थे। तो भगवान विष्णु ने कह दिया देखो भाई, मैंने बहुत से दैत्यों के साथ राक्षसों के साथ युद्ध किया, किंतु तुम जैसी योद्धाओं के साथ अभी तक टक्कर नहीं हुई। तुम जैसे महान योद्धाओं को आज पहली बार मिला, इसलिए मैं तुम्हारी युद्ध से प्रसन्न हो गया। तो मैं युद्ध से प्रसन्न हो गया, इसलिए मैं तुम दोनों को वरदान देना चाहता हूँ। तो तुम अपनी इच्छा से वरदान मांग लो। मधु कहता मैं देवी ने मोहित कर दिया था, उनका तुम क्या वरदान दे रहे हो? तुम तो हमसे हार गए, हम ही तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं। उनका शुभ काम में देरी की, ठीक है तो क्या वरदान मांगिए? कहते हैं तुम भगवान विष्णु कहा कि ठीक है मैं आपसे वरदान मांगता हूँ, आप मेरे को वरदान दीजिए, मांगो तो तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथ से हो जाए। फंस गए वो, अब फंस गए तो क्या करें? ठीक है विष्णु भगवान, हम हमारी मृत्यु आप दोनों के हाथ से होगी, किंतु तुमने हमसे कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया हूँ और तुमको वरदान देना चाहता हूँ, इसलिए पहले आप भी अपनी वाणी सत्य करो। बताइए क्या करो? कि हमको सूखी जगह पर मारिए। उन्होंने देखा सारी जगह तो वही है,
जगह जगह मारेंगे तो कहाँ मारेंगे, तो सूखी जगह को मारेंगे। ठीक है, कोई चिंता नहीं, आप मेरी जान के ऊपर ही बैठ जाइए, गर्दन रख दीजिए। वहीं पर सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने झूठ नहीं क्यों नहीं बोला, सत्य मतलब धर्म चरा, शुद्धि आगे सत्य बोलना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। तो सत्यों में सत्य बोलते थे, चार राक्षस हो चाहे कोई लोग, ज्यादातर बहुत ही कम होते हैं जो झूठ बोलेंगे, जैसे सभी व्यक्ति सत्य बोलते थे। इसलिए उन्होंने कहा ठीक है भाई, झूठ तो बोल नहीं सकते, फंस गए। इसलिए भगवान विष्णु तो अपने जान के ऊपर ही रखा, इसलिए उनकी मेद है, बापा रक्त आदि उनके जान के ऊपर पड़ा, भगवान विष्णु की जान की पृथ्वी है, इसलिए उसी उनकी बापा मांस आदि ग्रह, इसलिए अब मेद ही नाम पड़ गया। पृथ्वी, पृथ्वी का नाम मेद नहीं, भगवान विष्णु की वो भी है, पत्नी भी है वो पृथ्वी आदि। तो कहते हैं इस प्रकार से ब्रह्मा जी के द्वारा अर्चित ऐसे भगवान श्री कृष्ण अथवा विष्णु भगवान अथवा लक्ष्मी जो कमल के ऊपर बैठी रहती है, कमल के ऊपर आसन पर ब्रह्मा को लक्ष्मी, उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण पूजित रहते हैं। चिंतन करना है आपदा काल में ब्रह्मा जी लक्ष्मी के द्वारा पूजित होते हैं। और बिना आपातकाल में लक्ष्मी तो बार बार पूजा करती रहती है, भक्त भी पूजा करते रहते हैं, ब्रह्मा जी भी पूजा करते रहते हैं, और आपातकाल में तो और ज़्यादा पूजा करते हैं। जब जब कष्ट होता है व्यक्ति को, तभी कभी भगवान को पुकारता है। तो जब कष्ट नहीं होता है तो कभी पुकारता है, कभी नहीं पुकारता है। तो ऐसे भगवान जो श्री कृष्ण है, धरणी मंडलम कहते हैं, धरणी पृथ्वी को मंडल यानी आभूषण के रूप में धारण करने वाले, या एक रूप में तो बराह के रूप में तो भगवान विष्णु ने पृथ्वी को आभूषण के रूप में धारण किया है। भगवान ने विशाल रूप धारण कर लिया, तो पृथ्वी इसी दिखी, छोटी सी विशाल रूप धारण कर लिया। अथवा दूसरा अर्थ हो गया धरणी मंडलम का, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले जो पेड़ पौधे आदि फूल आदि उनको आभूषण के रूप में धारण करने वाले ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण है। अथवा गोवर्धन पर्वत को अपने ऊपर उठाने वाले, तो इस प्रकार से 3-4 अर्थ कर सकते हैं। ऐसे धरणी मंडलम आभूषण के रूप में धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, आपके जो चरण कमल है, चरण पंकजम, कमल के सदृश आपके जो चरण कमल है, शांत धाम, शांत बोलते मोक्ष है, मन को शांत करने वाले, आपका मोक्ष स्वरूप है, मोक्ष को देने वाले हैं आपके जो चरण कमल है। हे श्री कृष्ण, गोपिकाएं कहते हैं स्तनेषु अर्पया नः, हम लोगों के स्तनों पर धारण रख दीजिए। आपके ऐसे जो चरण कमल हैं जो लक्ष्मी के द्वारा पूजित होते हैं अथवा ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित होते हैं, और आपके चरण कमल जैसे भक्तों की अभय को देने वाले हैं, कामना को पूरी करने वाले, वही चरण कमलों को हमारे स्तनों के ऊपर, हम गोपिकाओं के स्तनों के ऊपर रख दीजिए। इस प्रकार से जिससे क्या हो जाएगा, आप रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि हमारे दुख दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे, जितने भी हमारे मन में कामना है सारी कामना भी निवृत्त हो जाएगी। जो भी कामना होगी, धन को लेकर के, अन्न को लेकर के, पति को लेकर के, पुत्र को लेकर के, और रिश्तेदारी आदि को लेकर के, अपने पराय को लेकर के, जो कामना हुई वो कामना भी आपके चरण कमल हमारे स्तनों पर रख देंगे, उसी काम में निवृत्ति भी हो जाएगी। क्योंकि भगवान के चरण कमल जिसके ऊपर रखा जाए उसकी कामना तो निवृत्त हो जाती है। तो इस प्रकार से गोपिकाओं ने कहा, प्रार्थना करें, यानी हमारे आपके चरण कमल को हमारे ऊपर रख दीजिए, उस प्रकट भी हो जाएगी। जब चरण कमल आप रखेंगे हमारे स्तनों के ऊपर, तो उससे सिद्ध होगा कि आप हमारे सामने प्रकट हो गए, और प्रकट हो गए तो हमारी इच्छा पूरी कर देगी। तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे को कहते हैं 14वां मंत्र, सुरतिवर्धिनम शोकनाशनम सुरतिवेणुना सुष्टुचुम्बितम् इतररागे विस्मारणं नृणाम् वितरवीर्यस्य ते धरामृतम्। तो यहाँ भी गोपिकाएं संबोधन करते हैं, हे वीर, दुखों को नष्ट करने वाले हे श्री कृष्ण, आप की जो कथा है, आपका जो स्मृति है, आपका स्मरण है, आपके चेहरे का चिंतन, आपके शरीर का चिंतन, चेहरे का चिंतन, आपके नामों का चिंतन,
आपके नामों का चिंतन, चेहरे का चिंतन, गुणों का चिंतन, यश का चिंतन, और अन्य अन्य जो भी आपने लिखा है आधिकारिक उन सबका चिंतन हम लोगों के लिए, हम गोपिकाओं के लिए, तो हम गोपिकाओं के लिए कहते सुरत वर्धनम, काम को बढ़ाने वाला है। सुरत होते कामना को, तो कामना को बढ़ाने का वाला है। और दूसरे कहते हैं, दूसरा आपका जो चिंतन है दूसरी प्रकार से क्या है, शोक नाशनम, शोकों को भी नष्ट करने वाला है। एक तो काम को बढ़ाने वाला है, आपका जिस दृष्टि से हम चिंतन करते हैं तो आपका स्मृति हमको हमारे कामना को बढ़ाने वाली होती है, हमारे काम मन में ग्रह वेदना को बढ़ा देती है, काम को बढ़ा देती है। जब जब भी आपको सुनते हैं, श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारे मन में आपके प्रति मिलन की इच्छा जागृत हो जाती है। कभी कभी ऐसा होते लोग में होते ही है, जिस स्त्री ने किसी पुरुष का ज़्यादा चिंतन किया तो उसकी मिलन करने की इच्छा हो जाती है। अथवा जो कुमारी करने हैं, उस कुमारी कन्या ने सूर्य के अमुक राजकुमार अथवा राजा श्रेष्ठ उसके प्रति वो आदर भाव करने लगती है। यदि पति बनाने की इच्छा है तो उस प्रकार से पति बना लेती है। अरे श्री विद्या में है, मतलब देवी भागवत पुराण में, जैसे देवी भागवत पुराण में आता है, अन्य अन्य पुराणों में आता है। नल दमयंती की जो कहानी तो प्रसिद्ध है, उसमें तो दमयंती के सामने हंसों ने नल की प्रशंसा कर दी थी। हंसों ने की है वहाँ पर, हंसों ने नल की प्रशंसा कर दी दमयंती के सामने। तो उस दमयंती ने जब नल की प्रशंसा सुन ली, उसी को पति रूप से ग्रहण कर लिया। अच्छा, ऐसा क्यों किया हंसों ने? ऐसा हंस तो वो है, वो जानवर है ना, पक्षी है, उनको ये वाणी कहाँ से आ गई मनुष्य जैसे? कहते किसी काल विशेष में भाई हंस और नल दमयंती किसी काल विशेष में, वहाँ पर घटना है अरुणाचल पर्वत की, वहाँ की अरुणाचल पर्वत की। तो वहाँ पर एक भील भील थे, दोनों नल और दमयंती पूर्व जन्म में भील और भीली थे। भगवान श्री अच्छा जे अतिथि सेवा सत्कार करते थे, भगवान शिव जी के भक्त थे। तो भगवान शिव जी ने इनसे इनकी परीक्षा ली, भील भील की। तो परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण का भगवान शिव जी परीक्षा लेने के लिए आए, उनके घर में सन्यासी बन करके आए। तो सन्यासी बन करके आए तो सायंकाल को आए, तो सायंकाल को आए तो भील तो गया था जंगल में, तो भील उस घर में थी। तो घर में थी तो उन्होंने कहा सायंकाल आ गए। सायंकाल में आने के पश्चात कहा कि मैं आपके पास में रुकना चाहता हूँ, अब रुकना चाहता हूँ। तो जब तक पति नहीं आया तब तक तो भील ने कुछ नहीं बोला। जब पति आ गया तो पति ने कहा सन्यासी स्वागत सत्कार आदि किया, कहा कि अब जाइए। भील भाई भील ने से कहा सन्यासी ने, तो मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, सायंकाल हो चुका है, मैं तो आपके यहाँ पर अतिथि बन करके आया था। यदि आप बाहर जाऊँगा, जंगल में जाऊँगा, बाहर सोऊंगा, अगर जंगल में जाऊँगा तो रीछ है, शेर है, बाघ मेरे को मार देंगे, अब तो जा नहीं सकता। उन्होंने कहा यदि आप नहीं जाते हैं तो मेरे पास में तो मात्र एक कुटिया है, अब कुटिया है तो मैं हम दोनों पति पत्नी अंदर सोते हैं, तो आपको अंदर कैसे सुलाएंगे? बाहर सुलाएंगे तो जानवर खा जाएंगे, बाहर भी नहीं सुला सकते और अंदर भी नहीं सुला सकते, तो क्या किया जाए? तो पत्नी ने कहा कि अतिथि देव है, अतिथि देवो भव, श्रुति आती है मातृदेवो भव पितृदेवो भव और अतिथि देवो भव, अतिथि देवता का समान होता है। तो पत्नी ने कहा कि ये आप चिंता मत करिए, आप दोनों सन्यासी और आप कुटी के अंदर सोइए और मैं बाहर आपकी रक्षा करती रहूँगी। तो भील ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, पत्नी बाहर सोए, पत्नी बाहर रहे और पति आराम से अंदर सो, पुरुष बाहर अंदर सो जाए सुरक्षित होकर के। स्त्री बाहर ठंडी के समय और जानवरों के हिंसकों की अरुणाचल पर्वत में जानवर होते हैं, अभी भी है, भालू है, रात्रि को समय होते हैं तो भालू आ जाते हैं, बाघ भी है वहाँ पर, ज़्यादातर तो भालू है। भालू हमला करते अभी भी दुकान खोल देते हैं, यदि खुली जगह में कोई खाने पीने की चीज़ है तो उठा के ले जाते हैं। यदि मालूम पड़ता है भालू को कि यहाँ पर खाने की गल आ रही है तो उसको ताला मारा को तोड़ देते हैं, फ्रिज आदि कुछ भी है तो व्यक्ति सावधान होकर के सोते हैं। तो कैसे हम स्त्री को बाहर सोने देंगे? तो अंदर तो सन्यासी
और स्त्री के सोई, तो उन्होंने कहा जो भी होगा ठीक है, भविष्य में देखा जाएगा। एक कहा कि ठीक है मैं बाहर देता हूँ, रक्षा करूँगा। भील ने कहा तो तुम अंदर सो, सन्यासी के साथ ही सो जाओ। तो सन्यासी ने कहा ठीक है मैं सो जाता हूँ। सन्यासी सुबह एक आसन पे अपनी आसन बचा करके एक आसन पे वो अपनी भीली सो गए, और बाहर है वो जो व्याध था मतलब भील था वो पहरा दे रहा है। और कहते रात वो तो दोनों सो गए, सन्यासी और भील नहीं, दोनों सो गए अपनी अपनी आसन पे। अब आधी रात को जानवर आ गए, तो जानवर आकर हमला कर दिया जानवरों, तो भील आधी रात लड़ते लड़ते मारा गया। तो भील को खा गए, जानवर ही खा गए, लेकिन हमला किया, लड़ते रहे, उनको दोनों को सुनाई नहीं पड़ी, ना तो सन्यासी को सुनाई पड़ी ना भील को सुनाई पड़ी, और दोनों तो आराम से सोते रहे। कहते ये तो इसको तो जानवर लोग वहाँ से खा गए, हड्डी मट्टी छोड़कर चले गए। अब सुबह होता भील को उल्टे सन्यासी होते और भील उठी, देखा कि मेरे पति तो मर ही गए। अब पति मर गए तो ऐसे देख करके वो तो रोने लगी। तो उन्होंने फिर भील ने कहा था, उसको भी सन्यासी को कष्ट हुआ कि मेरे कारण इसका पति मर गया। तो उन्होंने कहा कि ये तो अतिथि सत्कार है, कोई आप रोइए मत, दुखी मत होइए, मेरे को कोई कष्ट नहीं है। भील ने कहा आप अकेले इतना कार्य चिता बना दीजिए, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, पर जो पाती ने धन का विवाह किया तो वो सन्यासी ने चिता बना दिया, और वही भील ने उस चिता के ऊपर बैठ गई और अपने पति की हड्डी आदि जो बची रही उसी गोद में रह करके जल गई। और जल गई तो उस प्रकार से सन्यासी था वही शिव जी का रूप धारण कर लिया। तो रूप धारण कर कहा देखो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं आया था, तुम अपनी परीक्षा में खाली हो सफल हो गए, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया हूँ। अब मैं प्रसन्न होकर तुमको वरदान देना चाहता हूँ, तुमको अगली योनि तुम जो स्त्री हो वही स्त्री दमयंती के नाम से विदर्भ देश की राजकुमारी बनेगी। तो जो तुम्हारा पति भील है वो निषद देश का राजा नल बनेगा। जो मैं जो सन्यासी का उदाहरण लिया था यही सन्यासी हंस बनेगा। तो हंस बन करके तुम्हारे गुना पति पत्नी जैसे अभी वर्तमान काल में पति पत्नी है उसी प्रकार से अगले जन्म में भी ये हंस तुम्हारे को मिलन करवाएगा पति पत्नी के रूप में। तो वही हंस ने दमयंती के सामने नल की प्रशंसा कर दी। तो नल की प्रशंसा सुन करके दमयंती ने नल को पति रूप से ग्रहण कर लिया और करके वहाँ से कर दी। तो इसी प्रकार से एक और भी कहानी है, एक प्रयागराज की राजकुमारी थी, उसमें काशी देश की राजकुमारी, उसने भी किसी ब्राह्मण से सुन लिया कि वहाँ का राजकुमार अच्छा है, प्रयागराज में तो उसने गुणों को सुन करके उसको पति रूप से ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार से सुन करके क्या हो जाता है, किसी को प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। जैसे सत्यभामापुर में कौन सी रुक्मणी को तो ऐसे ही हुआ था। तो इस प्रकार से तो कहते हैं आपके गुणों को सुन करके मिलन की इच्छा होती है, मिलन को बढ़ाती है, काम को बढ़ाने वाली शोक नाशनम, जो हमारे मन में शोक है उस शोक को नष्ट करने वाली, अथवा भक्तों के कष्टों को निवृत्त करने वाली आपकी कौन है, जो चिंतन है गुण है। और कहते हैं कि सूर्य वेणुना सृष्टि चुपितम, जब आप वेणु के द्वारा स्वर निकालते हैं तो वही वेणु आपको बार बार चुम्बन लेती रहती है, चूमती रहती है, चुम्बन पान करती रहती है। तो वही जो वेणु जो चुंबितम बार बार चुम्बन लेती रहती, सृष्टि ने शोभन कर दिया, चुम्बितम बार बार वेणु आपका चुम्बन लेती रहती है। तो कहते हैं जब उस वेणु के द्वारा स्वर निकलता है, तो निकलता है वही स्वर वेणु को बजाने से, हाथों के ऊपर रखने से आप हवा को ढूंढते हैं, तो हवा को ढूंढने से वो नए नए प्रकार के स्वर निकलते हैं। वही स्वर क्या करता है, एक तो शोक को नाश करने वाला है, एक तो शोक को नाश करने वाला, एक हम लोगों को तो काम को बढ़ाने वाला है, भक्तों को अभय देने वाला और भक्तगणों के कष्टों को दूर करने वाला है ना, और अन्यों को भी दुखों को दूर करने वाला है और अन्यों को बेशुद्ध भी करने वाला है। जो राग का प्रेमी, जो गीत का प्रेमी है, जो किसका प्रेमी है, संगीत का प्रेमी है, और चाहे उनका भक्त हो चाहे ना हो, भगवान संगीत का प्रेमी को तो संगीत के प्रेमी को तो शोक को नाश भी कर देता है, आनंद को रहने वाला तो उसको भी आनंद बढ़ाने वाला होता है।
तो उसके मन में भी सुनने की इच्छा हो जाती है कि मैं भी सुनने जाऊँ। जैसे दूर देश में यदि मुरली बज रही है, मुरली तो नज़दीक में बचे तब भी आनंद को देती है, दूर देश में बजे तो तब भी आनंद देती है। मुरली की विशेषता ये है, कोई यदि बजा दे शोर शोर अच्छी लय से बजा तो बड़ा अच्छा लगता है, सुनने की इच्छा होती है। लेकिन जब ढोल मंजीरे है ना, ढोल है जो माए बजाते हैं, वो दूर के ढोल स्वाद में देते हैं, नज़दीक में तो कर्ण फाड़ देते हैं। जैसे विवाह शादी की जो बजाते हैं ना, वो तो कर्ण फाड़ देते हैं, मतलब खराब लगता है व्यंजन। तो कहते हैं कहीं जो मुरली की आवाज़ जब सुनते हैं तो हमारे श्रोताओं के नाश का तो भाई मुरली आपको बार बार आपकी आदत मान करती रहती है। ऐसी कहते हैं उस आवाज़ को सुन करके, स्वर को सुन करके इतर राग विस्मरणम, इतर जो राग है हमारे, चाहे स्त्री के हो चाहे पुरुषों के हों, पत्नी को लेकर राग, पुत्र को लेकर राग, पति को लेकर राग, माता पिता को लेकर राग, अन्य संबंधित भाई बंधु को लेकर, धन को लेकर राग और अन्य यश को लेकर राग। तो कहते हैं वही स्वर जो वेणु के द्वारा निकला हुआ स्वर है, उस स्वर है इतर राग का विस्मरण, अन्य राग को नष्ट करने वाले। तो राग कहाँ पर जान रहता है? पत्नी, अब धन, संपत्ति, स्त्री पुरुष और यश, उद्देश्य विद्वेषण लोकेशन। इसको शास्त्र में बृहदारण्यक उपनिषद में 3 एकनाओं के द्वारा वर्णन कर दिया। इन तीनों में अंतर्भूत हो जाते हैं, पुत्रेष्णा, विद्वेषणा, लोकेष्णा के राग के। तो राग के बारे में पुत्र की इच्छा करता है, और पुत्र बिना पत्नी के हो नहीं सकता है, स्त्री हो सकता है नहीं हो सकता, पुत्र पैदा, इसलिए पुत्र शब्द कहने से स्त्री भी आ गई। और वित्त कहने से कर्म करेगा तो स्वर्ग के जान भी कर्म करता है। श्लोक में फिर यश चाहता है, 3 ऐसा ही है, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। तो आपके वेणु से निकली स्वर इधर जो पुत्रेष्णा को नष्ट करने वाली, वित्तेष्णा को नष्ट करने वाली, लोकेष्णा को नष्ट करने वाली, अथवा साध्य साधनेष्णा, इन साध्य साधनेष्णा को नष्ट करने वाली है। इधर राग विस्मरण किनके है? निर्णाम मनुष्यों के, जो मनुष्यों के मन में जो बहुत संबंधी अनेक कामना बैठी हैं, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा बैठी हैं, उनके रागों को नष्ट करने वाली है। ऐसे जो आपके कहते जो आप मुरली को अपने अधर के ऊपर रख कर बजाते हैं, वही अधरमतम कहते थे, अधरमतम यानी ओष्ठ। आपके जो ओष्ठ है हमारे ऊपर रख दीजिए, हमको पान कराइए। जो जिस ओष्ठ को मुरली आपको बार बार चूमती रहती है, उन अधरमत को, उसी अधरमत को हमको भी पान कराइए, दीजिए, वितरण करिए। जैसे आप मुरली को वितरण करते रहते हैं, अदर पान कराते रहते हैं, उसी प्रकार से भाई अधरमत को भगवान से गोपिका कहते हैं, उसी अधरमत को हमको भी पान कराइए। कहीं भाई उस प्रकार से आपके चिंतन, आपका स्वर है, आपकी मुरली के द्वारा निकला हुआ स्वर अथवा आपके गुण आदि है, अन्य मनुष्यों के, भक्तजनों के रागों को निवृत्त कर देते, नष्ट कर देते हैं। यानी जो भी स्त्री पुरुष उनका चिंतन करती है भगवान के, तो भगवान के चिंतन करने से साधक साधिका जो चिंतन करती है, तो चिंतन करने से हो जाता है कि उसके हृदय में जितनी भी कामना थी, स्त्री के मन में अथवा पुरुष के मन में, साधक के मन में अथवा साधिका के मन में, तो सारी कामना भगवान के चिंतन करते करते ही नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार के ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपने आध्यात्मिकों को हमको पान कराते रहिए, वितरण करते रहिए। जो दूसरे को बांटते रहते हैं, मुरली को बांटते रहते हैं, वही आध्यात्मिकता हमको ही बांट कराइए। दूसरी जगह तो कहते हैं गोपिकाएं मुरली से चिढ़ जाती हैं, मुरली से चिढ़ जाती है कि देख के तो बार बार चूमती रहती है और हमको पान करा रही है। इस प्रकार से दूसरी जगह आता है। तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का वर्णन करते हैं ना। तो इसका सार निकला कि गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण को बार बार पुकारते रहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण आप हमारा कल्याण करिए, दुखों को दूर करिए, कष्टों को दूर करिए, और अकेले रात को इस प्रकार से मत छोड़िए। अब तो रात हो गई है, आप कहाँ जाएंगे? हमने सभी को अनादर त्याग करके आपके पास में है, आप हमको अपना लीजिए, संसार सागर से पार कर लीजिए। इस प्रकार से गोपिकाएं भगवान से मिलने की इच्छा, दर्शन करने की इच्छा करती रहती हैं। उसी प्रकार से भक्ति भी कहता है, हमने आपके द्वारा हमने आपको निमित्त बना करके घर छोड़ा है, ऐसा नहीं।
हमने आपकी आज्ञा मानकर घर छोड़ा है, इसलिए अब आपका कर्तव्य है आप सीधी हमारे सामने प्रकट हो जाओ हमारे सामने, क्योंकि आपने आज्ञा दी है, जो यहाँ पर दी है गीता में दी है, आपने आज्ञा दी है कि जो व्यक्ति मेरे लिए घर त्याग देता है ना, त्याग करता है उसको अंतिम में सुख की प्राप्ति होती है। जो पहले त्याग करता है उसको अंतिम में सुख की प्राप्ति होती है ना, ऐसा बात आया है जगह। जो मेरे लिए त्याग करता है उसको सुख की प्राप्ति होती है, मेरे दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार से हम लोगों ने आपको आपके निमित्त आप आदेश मानकर त्याग कर दिया। अब आपका कर्तव्य है आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए, जिससे हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाए और आपका साक्षात्कार हो जाए। इस प्रकार से भक्त भगवान से प्रार्थना करता है। तो आगे का कथन कहते हैं, ओम पूर्णमदः